दुनिया भर में साइंस इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बच्चों के स्कूलों में देख रहा था पंजाब पुलिस के अंदर जितने भी दादा हमारे नौजवान है वो सारे वो आईटी में सर वो थर्ड ईयर सिविल इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, उसको कांस्टेबल भर्ती किया। तो ये बात है ना, देखें जब आप उनको उनकी तरक्की की नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज फिर और एक मजेदार वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों हिंदुस्तान में एक साल पहले एक प्रोफेसर ने स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर रोबोट बनाया था। ये बहुत वायरल हुआ था हिंदुस्तान में, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो इस वीडियो देखा के पाकिस्तान के पब्लिक के पास रिएक्शन लिया जा रहा है। पाकिस्तानी एजुकेशन vs हिंदुस्तानी एजुकेशन, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी vs हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी। आप लोगों को तो मालूम है पाकिस्तानी पब्लिक का सोच कैसा है। बहुत मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा और मजा भी लीजिएगा। वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ऑल बटन को जोर से दबा के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक का सोच कैसा है। एक साल पहले बनाया हुआ टीचर रोबोट का रिएक्शन लिया जा रहा है एक साल बाद। ऐसा है पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी, ऐसा है पाकिस्तान के एजुकेशन। थोड़ा सा सोचिए, एक साल पहले हिंदुस्तान में बन गया है, एक साल पहले हिंदुस्तान के एक प्रोफेसर ने बना दिया है रोबोट टीचर, उसको लेके एक साल बाद रिएक्शन लिया जा रहा है पाकिस्तान में। सोचिए उन लोगों का सोच कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसा है, एजुकेशन कैसा है। बहुत मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो देखना है आप लोगों को और मजा लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीडियो, पाकिस्तान के पब्लिक का सोच कैसा है और वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वहाँ का स्टूडेंट का सोच कैसा है। चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद तलहा। तलहा क्या करते हैं? मैं मालिकुलर का स्टूडेंट, लास्ट सेमेस्टर कंटिन्यू है मेरा। सॉरी, मालिकुलर का स्टूडेंट, मालिकुलर बायोलॉजी मेरी। अच्छा अच्छा, बायोलॉजी के, दैट्स ग्रेट। तो सर अगर बात की जाए रोबोट्स के ऊपर, आपने रोबोटिक वेटर भी देखा होगा, उसके अलावा भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज में रोबोट का यूज़ भी देखा होगा। अगर बात की जाए रोबोटिक टीचर की, तो उससे रिलेटेड आपने अभी तक सुना कहीं पे कि किसी कंट्री में इसको प्रॉपरली मींस के एज अ टीचर लॉन्च किया हो? वैसे मैंने बेसिकली में प्रॉपर सुना नहीं है, लेकिन ना एक जगह मैंने न्यूज़ पे थोड़ा सा ना चलते हुए देखा था। वो वहाँ पे ये था कि रोबोटिक टीचर आने यूरोप कंट्री में, लेकिन वो मेरे हिसाब से ना वो जो उस हिसाब से वो ना कामयाब नहीं होंगे, सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि एक जो बंदे की पर्सनैलिटी है ना, वो एक टीचर एक ह्यूमन को जज कर सकता है। तो सर देखिए, प्रोग्रामिंग होते हैं उन पे बेसिकली जो प्रोग्राम आप सेट करते हो, इंसान तो झूठ भी बोलेगा, रोबोट झूठ नहीं बोलेगा। तो उस पे एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। पहले वीडियो देखेंगे फिर डिस्कस करेंगे। चले वीडियो की तरफ। हाँ चलें। दुनिया भर में साइंस इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बच्चों के स्कूलों में जाकर उनकी क्लासेस लेता है और पढ़ाई में उनकी मदद भी करता है। इस रोबोट का नाम सालू है और इसको दिनेश कुंवर पटेल ने बनाया है। इस रोबोट को अलग अलग 47 भाषाएं आती है। इस रोबोट को बनाने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड का और वेस्ट मटेरियल का ही इस्तेमाल किया है। सर टीचर रोबोट वर्क कर रहा है, तो इस चीज़ को आप मानेंगे? देखें माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है। तो अगर सर उसी से रिलेटेड मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपने वीडियो के बाद मुझे बताना है कि क्या आपको इस चीज़ से आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा था कि ये कंट्री भी एज अ टीचर एक रोबोट को मुतारफ़ करवाएगा। तो चले वीडियो की तरफ। जी क्यों नहीं। दुनिया भर में साइंस इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो बच्चों के स्कूलों में जाकर उनकी क्लासेस लेता है और पढ़ाई में उनकी मदद भी करता है। इस रोबोट का नाम सालू है और इसको दिनेश कुंवर पटेल ने बनाया है। इस रोबोट को अलग अलग 47 भाषाएं आती है। इस रोबोट को बनाने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड का और वेस्ट मटेरियल का ही इस्तेमाल किया है। तो
क्या कहना चाहेंगे सर, ये इंडिया ने किया ऐसा? देखें, बड़ी अच्छी बात है। इंडिया देखें तो टेक्नोलॉजी के अंदर दिन ब दिन आगे जाई जा रहा है, और जिस तरीके से रोबोटिक सिस्टम एक बंदा लॉन्च कर रहा है, उनका आम शहरी है जो इतने अच्छे तरीके से दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इंडिया कम्पीट करता है अच्छे तरीके से और टेक्नोलॉजी हब बन चुका हुआ है, तो इसमें अप्रिशिएट करने वाला। क्या कहना चाहेंगे सर? ये मेरे ख्याल बेसिकली में मैंने जस्ट ये वीडियो नहीं, इसकी और भी वीडियोस देखी, मैंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। 47 किस्म की इसको ज़ुबानें आती है, जो फॉरेन आते हैं बाहर से किसी कंट्री से, तो उनके साथ मीन्स के डिस्कसिंग के लिए भी इस रोबोट को आगे करते हैं ये लोग। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर टीचर की बात की जाए ना, एज अ टीचर रोबोट बात की जाए, तो पर्सनैलिटी को जज एक रोबोट नहीं काट सकता। वैसे आपको हेल्प बहुत करेगा नॉलेज के हवाले से भी, उसके बाद आपको डीलिंग के हवाले से भी, लेकिन एक पर्सनैलिटी बच्चे के अकॉर्डिंग वो जज एक ह्यूमन नहीं कर सकता है। सर आपकी बात 100% राइट है, मैं आपकी बात से मीन्स के फाक भी करता हूँ, लेकिन आप अगर बात कर रहे हैं हमारे कंट्री के स्टडी लेवल के ऊपर, तो हमारे कंट्री का स्टडी लेवल आपको भी पता है कि अगर हम मैट्रिक तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम टीचर को टीचर नहीं समझते, बदमाशी लेवल पे हम चल रहे होते हैं। कॉलेजेस में भी हमने बदमाशी लेवल पे जाना होता है, वहाँ पे एक टीचर की वैल्यू नहीं होती, तो एक रोबोट को तो फिर कोई कुछ नहीं समझेगा ना। लेकिन बात हो रही है ये किसी और कंट्री में, यूरोप कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे जो स्पेशली स्टडी के लिए जाते हैं, वहाँ पे तो ज़्यादातर यही चीज़ें मीन्स के प्रेफर की जाती हैं। आपके हिसाब से ठीक है, यूरोप कंट्री में ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ हद तक सक्सेसफुल हो सकता है अकॉर्डिंग टू नॉलेज के हवाले से उनको, लेकिन टीचिंग के हवाले से ना, एक टीचिंग बहुत बड़ा एक ना आला एक ओहदा है और आला एक जॉब जिसे हम कहते हैं ना, वो है एक पेशा। आपकी बात 100% है सर, उस्ताद का तो एक एहतराम होता ही होता है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर बात की जाए, अब हमारी बात बेसिकली टीचर के ऊपर नहीं हो रही है, हमारी बात एक टेक्नोलॉजी पे हो रही है। हाँ, इस टेक्नोलॉजी पे हो रही है। क्या इस लेवल की टेक्नोलॉजीज हमारा कंट्री क्यों नहीं कर रहा है, जबकि वो भारत वाले कर रहे हैं? यही तो हमारी कमज़ोरी है ना, वीकनेस है। अब देखें ना, यूरोप कंट्री में देखें तो आजकल ना, मैं जेनेटिक्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं बताता हूँ आपको कि जो नैनो रोबोट बने हुए, नैनो जो स्पेसिफिक जाके जहाँ पे हमारा ट्यूमर होता है, वहाँ के वहाँ पे जाते हैं, टारगेट करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उनका क्योर करते हैं कि इसको ब्रस्ट करना है या क्या करना है, कि नैनो रोबोटिक आ चुकी है बाहर की कंट्री में। लेकिन पाकिस्तान में मैं कहता हूँ अभी तक रोबोट के हवाले से कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। तो ये तो हमारी फिर सर बहुत सी फील्ड्स के अंदर रोबोट मेरा बेसिकली काम होता है ऑल ओवर द जियो पॉलिटिक्स और फैक्ट्स के ऊपर बात करना। तो मैंने 2 दिन पहले भी एक रोबोटिक रिक्शे के ऊपर बात की थी, जो कि इंडिया के 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था। तो अब ये एक उनके जो प्रोफेसर है, उन्होंने ये रोबोट बनाया, जो कि एक टीचर के तौर पे कहीं से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूलों में तारुफ करवाया जा रहा है। फिलहाल अभी एक न्यू चीज़ है, इसको प्रॉपरली जो उनकी मीन्स के कह सकते हैं कि एक प्रॉपर फेस नहीं दिया गया इस चीज़ को। अब बात ये नहीं है कि जी एक रोबोट है या एक टीचर का मुकाम, वो मुकाम तो मुकाम ही है उस्ताद, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो अगर बात की हमारी इस वक्त बेसिकली जो बात है, जो फैक्ट है भाई, बात करने का पर्पस ये है कि एक टेक्नोलॉजी है, एज अ टेक्नोलॉजी है। बिकॉज अगर वो कंट्री हमारे कहने के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक, हम कहते हैं कि इंडिया हर चीज़ में पीछे है हमसे, इंडिया मतलब कि जो गुर्बत है वहाँ पे ये है, हमारे पीपल्स, हमारी पब्लिक कहती है सर। नहीं, आपको थोड़ा नॉलेज है, आप नहीं कहेंगे? मैं ये नहीं कहता, कौन कहता है इंडिया पीछे है? अभी वो जो गए थे, वो चांद पे गए, तो वो सब आप कह रहे हो ना, आप मान रहे हो ना? हाँ, किसी मीन्स के कम पढ़े शख्स को मैं लाऊंगा ना, वो नहीं मानेगा, वो कहेगा वो तो वैसे एक ड्रामा किया है उन्होंने। मेरे पास इंटरव्यूज पड़े हैं सर, ड्रामा मेरा- का क्या आज आप मेरा चैनल विजिट करें, इंटरव्यूज आपको मिलेंगे उसमें। उनके वो अपने जो स्टडी में ना अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारी उनके जो है एक कहने की दुश्मनी है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक बात मानती चाहिए, अब बंदा के विराट कोहली प्लेयर नहीं है, तो ये बात गलत है। कुछ चीज़ें उनकी माननी चाहिए जो वो वाकई मनवा रहे हैं। वो बात और हमारी अना तस्लीम नहीं करती ना सर, ये बात तो ये है ना। हाँ, ये वो बात लोग है। हाँ, वो है, लेकिन कुछ चीज़ों में पाकिस्तान भी बड़ा अच्छा है। सर मैं लेकिन नहीं मानता, मैं नहीं कहता कि हमारा कंट्री किसी चीज़ में, हमारे स्टूडेंट्स में टैलेंट हर चीज़ है, लेकिन एक चीज़ को प्रॉपर प्लेटफॉर्म फराहम करके, प्रोवाइड करके उसको आगे यूटिलाइज करना सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती। तो इसमें ये है ना कि एज अ स्टूडेंट है ना, जो स्टूडेंट और टीचर का जो ताल्लुक हाँ है, जी। इसमें अगर टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ हद तक फ़ायदा होता है। ऐसे ही लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ना टेक्नोलॉजी, तो उसका तो बहुत फ़ायदा है। ऐसे ही है। जैसे नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन हमारी कंट्री में अगर चीज़ आएगी तो फ़ायदा होगा ना। वही चीज़ है सर, आप बेसिकली देखे टेक्नोलॉजीज के फायदे भी बहुत है, नुकसान भी है। वो रोबोट मूवी आपने देखी होगी, जहाँ तक उसका फायदा था वो फायदा भी ले रहे थे, जब उसका गलत यूज स्टार्ट किया तो वो एक इंसान के लिए जब वबाले जान बन गई थी वो मशीन।
तो सेम वही चीज़, जिस चीज़ को हम ज़्यादा प्रेफर करें अगर अपने फ़ायदे के लिए, बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर एक चीज़ हमारे लिए आती है ना, यहाँ पे हम उसका फ़ायदा कम लेते हैं, हम उसका नुकसान ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ मानते हैं कि नहीं सर? ये मैं मानता हूँ। अमेज़न आया पाकिस्तान के अंदर, ऑफिस भी आया, अमेज़न से लोगों ने कितना स्कैम किया आपको पता है? मुझे अमेज़ोन के वैसे रिलेट इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एक मोबाइल की बात करें ना, मोबाइल की बात करें तो हमारी कौम इससे बेनिफिट भी ले रही है और नुकसान भी ले रही है। तो बात ये है कि ये बंदे पे डिपेंड है जो उसे यूटिलाइज कर रहा यही है। तो चीज़ है सर। वो अगर बेसिकली शायद आपको भी मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं एक चीज़ को प्रॉपरली कहूँगा कि वो लोग डिजर्व भी करते हैं, वो लोग मेहनत भी करते हैं, जिसकी वजह से आज देखें, आप स्टूडेंट है सर, आप अपनी स्टडी लेवल पे उनको कंपेयर करें, आप यूट्यूब पे लेक्चर्स चेक करें। अगर आज हमारे पाकिस्तान का इंटर का स्टूडेंट ले ले और उनके वहाँ पे मैट्रिक का स्टूडेंट ले ले, कंपेरिजन नहीं होता हमारा उनसे। बिल्कुल, ये बात तो मैं मानता हूँ कि जी। वाकई उनका जो स्टडी सिस्टम है ना, वो बड़ा अच्छा है। हमारा स्टडी सिस्टम, हमारे जब ग्रेजुएशन में अभी तक लोगों को काफ़ी हद तक पता ही नहीं होता हमने करना क्या है फर्दर लाइफ में, हाँ, गोल हमारा क्या लाइफ का। बिल्कुल सर, बस पढ़ते वो जाते हैं सिर्फ। बस पढ़ते जाते हैं। अगर हमारा गोल सेट हो ना, माइंड सेट हो, उसके बाद फिर उस पे चलते रहें, कायम रहें, तो फिर वो फ़ायदा होगा। तो चले बात को क्लोज करते हैं। ओके, तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप बायो से रिलेटेड है, तो इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके, कि पाकिस्तान में रहकर आप वर्क करेंगे, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने का इरादा आपका? नहीं, मेरा तो पाकिस्तान में रह के वर्क करने का, मेरी बेसिक जो ब्रांच है ना वो लेबॉर्ट्री की है, मॉलिक्यूलर लेबॉर्ट्री होती है जेनेटिक्स के रिलेटेड। मैं तो इंशाल्लाह इसमें रह के अपना काम करूँगा, इसमें टेस्ट वगैरह होते हैं वो परफॉर्म सर करूँगा। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे मैसेज दिए, थैंक यू सो मच। वाली बात है। और मुझे लगता है कि इंडिया के लिए एक छोटी बात है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया टेक्नोलॉजी में। आई थिंक आपको काफ़ी उनके चीज़ों का नॉलेज है, आप उनके ऊपर रिसर्च ज़्यादा करते होंगे। या आई नो अबाउट दैट कि इंडिया इस टाइम देखें, वैसे भी ना आप जितनी भी देखें बड़ी बड़ी मार्केट इंडिया के अंदर है, टेक्नोलॉजी देखें, आईटी हब बन चुका है, पता नहीं कहा पूरी दुनिया के जो क्लाइंट है वो इंडिया से काम करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो सर देखें, वहाँ पे मैंने आई थिंक मेरा ना बेसिकली ज़्यादा रिएक्शंस का टॉपिक होता है। 2 दिन पहले मैं एक रोबोटिक रिक्शे पे वीडियो कर रहा था, 4 स्टूडेंट्स ने मिलकर एक रोबोटिक रिक्शा बनाया है। तो वो सर देखें, उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। उनकी पब्लिक जब चीज़ करती है तो गवर्नमेंट लेवल पे भी उनको सपोर्ट किया जाता है और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि उनकी हौसला अफजाई होती है इस चीज़ में। क्या आपको लगता है कि हमारे कंट्री में भी इस तरह का टैलेंट तो होगा ज़रूर, बट इस तरह का उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और आगे लेवल तक सपोर्ट करना होता है ऐसा? देखें, हमारे मुल्क के अंदर एक बंदे ने जहाज़ कोई इलेक्ट्रिक का तौर पे उसने हेलीकॉप्टर बनाया था। हेलीकॉप्टर की कोशिश की थी, उसके ऊपर पर्चा दे दिया था इन्होंने कि इसके पास लाइसेंस नहीं था ये चीज़ करने का। मेरे ख्याल से एक आम बंदा, यूनिवर्सिटी का बंदा अगर ये काम कर रहा है, उसको ना कि आप उस पर ऊपर पर्चे दें, ना कि उसके ऊपर मुकदमात करें, बल्कि आप उसको ग्राउंड तो दें तैयार करने के लिए कि उसको वो कम अज़ कम कम्पीट कर सके अच्छे तरीके से आगे। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। जब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो फिर आप देखें उधर की इसरो और इधर की जो है उसका तो मुझे नाम भी नहीं आता। स्पार्को, हाँ सर। जी, इसका तो नाम भी नहीं आता। ये तो ठीक है? हमारी सर देखें, आपको जी, नाम तक भी नहीं ये पता। बात है, ठीक है ना। तो ये फिर ये चीज़ें होती हैं कि लोगों को आपकी स्पेस जो कंपनी था उनका नाम भी नहीं याद रहता और दूसरी जो मुल्क है उनकी बिकॉज यहाँ पे सर उससे रिलेटेड वर्क नहीं हुआ अभी तक। पाकिस्तान के अंदर अभी तक मैं रैंडम किसी बंदे को पकड़ के पूछ लूँ हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या नहीं है, आता नहीं भाई, पता होगा नहीं किसी पता को। किसी को। बिकॉज क्यों नहीं है, हमने उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं अभी ऐसे ही तक। है। हमने कभी मीन्स के चांद का कोई मीन्स के प्लान नहीं किया, या सूरज का कोई मिशन नहीं किया। सूरज का मिशन हाँ। का प्लान कौन करेगा? अभी पहले आटा रोटी ये कपड़ा ये नहीं पूरा हो रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो ये तो वो कंट्रीज करती हैं जो कि तरक्की याफ्ता होती हैं। जैसे कि आप इंडिया देखें, इंडिया के अंदर 10 साल से किसी और की हुकूमत बदली नहीं है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, एक हुकूमत है। यहाँ ऐसे पे ही है, 2 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं चलती। तो मेरे ख्याल से जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती आपकी कंट्रीज में, तो ना तो लोग आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं, ना तो कंपनीज आती हैं, और ना ही इस तरह की तरक्की याफ्ता चीज़ें वो भी भाई ये एक प्रोफेसर ने ये एक रोबोटिक टीचर तारुफ करवाया, वहाँ पे इंट्रोडक्ट करवाया। बात की जाए अगर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करते हैं, अगर हमारे क्या प्रोफेसर्स इस तरह की चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, देखें- मीन्स के रोबोटिक लेक्चर तो छोड़ दीजिए, उससे अलहदा अगर कोई प्रैक्टिकली वर्क होता है वो होता है हमारे यहाँ पे। लड़के ऐसे बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर भी जो कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के तजर्बात करते रहते हैं। हालांकि उनको जब अप्रिशिएट नहीं किया जाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो फिर वो साइड पे हो जाते हैं। अभी पिछले दिन मैं आईजी पंजाब की चीज़ें देख रहा था, पंजाब पुलिस के अंदर जितने भी दादा हमारे नौजवान हैं वो सारे वो की IT में सर वो थर्ड ईयर सिविल इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, उसको कांस्टेबल
भर्ती किया तो हुआ ये है। बात है ना, देखें जब आप उनको उनकी तरक्की की उनकी स्टडी के मुताबिक उनको नहीं आप तरक्की याफ्ता सीटों पे रखेंगे तो फिर वो पुलिस में आ जाएंगे, कोई और महकमे में चले जाएंगे, तो उन्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे दुनिया को अपने जो तजर्बात हैं और अपने जो टैलेंट है उसको कैसे दिखाएंगे। 65% जो पॉपुलेशन पाकिस्तान के नौजवानों पर मुश्तमिल है, और आज हमारा नौजवान कितना कामयाब है, आप बताइए। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि नौजवान जितना भी है वो सारा यही, आप पिछले साल के अगर आप देख लें तो 8 लाख से ज़्यादा नौजवान जो बैचलर बच्चा है वो बाहर गया, 10 लाख ठीक जा है, चुका है। ठीक है, 10 लाख जा चुका है। देखें कितनी रेशो बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से कि यही बेहतर है कि आप अपने मुल्क से बाहर जाएं और अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे पैसे कमाएं, और सर, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं वही पैसा लगा के बाहर जाते हैं हम, अगर उससे ज़्यादा अगर अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, पाकिस्तान का एक पर्सन मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करे, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी और कंट्री से पीछे रह के ऐसे जा होता सकता नहीं है ना, वैसे होता नहीं है। एक बंदा 10 बाहर करोड़ कोई प्रेफर क्यों करते हैं? सर बाहर को या फिर प्रेफर इसलिए करते हैं वहाँ सिक्योर है, इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। यहाँ पे आप एक ट्रांसफार्मर लगा के दिखाएं अपने दुकान के बाहर, अपनी फैक्ट्री के बाहर, आपको वो उल्टा ना टांग दे तो फिर आपको इतनी ज़्यादा रिश्वत देनी पड़ेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होगी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल यहाँ से पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। सबसे बड़ी बात जो ये है कि हम देखें ना, अभी भी जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जिसको कहते हैं, उसकी जो फांसी हुई थी उसका केस अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। यही तो बात है। नो डाउट जो एशियन जो कंट्रीज हैं इसके अंदर थोड़ा सा इंसाफ का निज़ाम है और थोड़ा कम है इस चीज़ को लेके, अदालतों के लेके 50-50 साल से केस चल रहे होते हैं। बट ये है कि आप ये देखें कि अपनी यूथ को किस तरीके से मोटिवेट करना है। बिल्कुल, यूथ ही हमारे मुल्क का सरमाया है। जब तक आप इस चीज़ से नहीं निकलेंगे कि दुश्मन हैं और ये हैं और फलाना है और हमारा बॉर्डर उनका बॉर्डर, आप तरक्की से अगले बंदे को जीत के दिखाएं। तो सरहदी तनाव को मुल्क की तरक्की के बीच में ना लेके आए और देखें ना, अंदर खाते के सारे आपस में सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है ना। हमारी जो फौज है और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वो सारी चीज़ आपस में सारा लेन देन चल रहा होता है। बस अवाम को क्यों फुद्दू बनाया हुआ है, मैं यही कहता हूँ कि अवाम को भी वसूलियात होनी चाहिए जो कि बड़े लोग। दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक एक बात कहते हैं, टेक्नोलॉजी में, एडुकेशन में हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान बहुत आगे है। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक जो बात कहते नहीं हैं वो क्या है, वो मैं कह देता हूँ। पाकिस्तानी पब्लिक सुन लो अच्छे से, तुम लोग आतंकवादी में भी बहुत आगे हो हिंदुस्तान से। ये बात तुम लोग कभी भी नहीं कहा, ये मैं कह दिया। टेररिस्ट आतंकवादी में बहुत आगे हो तुम लोग दुनिया में, हिंदुस्तान को तो छोड़ दो, दुनिया में सबसे आगे तुम लोग हो। टेररिस्ट में, आतंकवादी में, ये तुम लोग नहीं कहते हो, ये मैं कह दिया आप लोगों को। और एक बात, कल एक वीडियो देख रहे थे हम, पाकिस्तान के टीचर को मालूम नहीं है स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, और वो टीचर बनाएगा रोबोट। स्कूल का टीचर है, उनको मालूम नहीं है पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो कैसे रोबोट बनाएगा? हाँ, तो पाकिस्तान है, वो हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। उसको हिंदुस्तान मत सोचो, वो पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है जो गाधे को रेप करता है, हिजड़े को रेप करता है। ये कंट्री है पाकिस्तान। वो बनाएगा रोबोट। बायोलॉजिकल स्टूडेंट है, उनको अभी तक रोबोट के बारे में मालूम नहीं है। उन्होंने बोला मैंने देखा था टीवी में थोड़ा सा। ये स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। सोचिए पाकिस्तान का हाल क्या है। वो लोग कंपैरिजन करते रहते हैं हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान एडुकेशन, हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान के टैलेंट, इसके ऊपर कंपैरिजन करते रहते हैं पाकिस्तानी पब्लिक। बहुत अच्छा सोच है तुम लोगों का। सोचो सोचो, सोचते रहो, हिंदुस्तान आगे जाएगा और तुम लोग पीछे बैठ के सोचते रहो। बहुत अच्छा है, सोचो, सपना देखो। सपना देखना भी बहुत अच्छा है। तुम लोग तो बना नहीं पाओगे, सपने में देखो कैसे बनाता है। दोस्तों, मज़ेदार वीडियो है। ऐसा वीडियो मेरे चैनल में डेली का डेली आते रहते हैं। आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल बटन को दबाना है जोर से। तो चलिए दोस्तों, फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।